राधे राधे बच्चों। और आज मैं रहीम दास सूरदास का आज मैं बताने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने ये वीडियो एक साथ ही बनाया हुआ था ताकि दिक्कत ना हो समझने में। और वो भक्त नीति माधुरी जो चैप्टर है वो काफ़ी लंबा था, जिसमें कबीर दास, रहीम दास और फिर सूरदास की रचना थी। तो मैंने 2 को पहले बता दिया है और आज मैं तीसरा सूरदास जी की एक बहुत ही प्यारी सी रचना है जो कृष्ण भगवान के बालपन की है और जो शायद हम सारे लोगों ने वैसा किया हुआ है। और उसी चीज़ के बारे में सूरदास जी लिखते हैं और उनका अहोभाग्य था सूरदास जी का, जो कृष्ण भगवान की नटखट लीला को अपने शब्दों में बयां कर पाए थे। तो चलिए बच्चों, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसे एक्सप्लेन कर दूँ। सूरदास जी बहुत प्यार करते थे कृष्ण भगवान को, और उन्होंने इतनी सुंदर ढंग से उनके बचपन की बातों को, जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं, मिट्टी में खेलते हैं, चूल्हे में लोटते हैं, उन सारी चीज़ों को सूरदास ने इतने अच्छे से लयबद्ध किया है कि लगता था कि जब कृष्ण भगवान बचपन में थे तो सूरदास कहीं से बैठ के देखते थे। मैं तो सोचती हूँ कि कहीं पेड़ वेड़ पे बैठे रहते थे क्या वो, कि जहाँ से कृष्ण भगवान की सारी लीलाएं उनको दिखती थी और वो उसको लिखते जाते थे। सूरदास जी ने जिसमें लिखा है कृष्ण भगवान की लीलाओं को, उसे सूर सागर कहते हैं। तो चलिए मैं प्रयास कर रही हूँ। मैया कबहू बढ़ेगी चोटी। मैं एक बात तो बताना भूल गई बच्चों की सूरदास जी ने ब्रज भाषा में लिखा था। ये ब्रजी जानते थे और उस भाषा में तो थोड़ी सी ये भाषा दूसरे ढंग की है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैया कबही बढ़ेगी चोटी। कृष्ण भगवान अपनी माँ से कह रहे हैं, जैसे हम लोग भी अपनी मम्मी से कहते थे, अरे मम्मी छोटा छोटा बाल है, कब बड़ा होगा, मैं चोटी बनाऊंगी, स्कूल जाऊंगी। तो उसी तरह से कृष्ण भगवान अपने माँ से कह रहे हैं, मैया कबही बढ़ेगी चोटी। माँ, कबही का मतलब कब, बढ़ेगी मतलब बढ़ना, चोटी मतलब बाल। कृष्ण भगवान के छोटे छोटे बाल थे, तो अपनी माँ से कह रहे हैं, यशोदा माँ से कह रहे हैं, मैया कबही बढ़ेगी चोटी। अरे ओ माता, बताओ ना मेरी चोटी कब बढ़ेगी। कितनी बार मुही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। जैसे मम्मी लोग कहती थी, अरे नारियल का तेल लगाओ तो बाल बड़ा हो जाएगा, आंवले से बाल धुलो तो बाल बड़ा हो जाएगा। तो उसी तरह से कृष्ण भगवान की जो माता जी थी, यशोदा माँ थी, वो कहती थी कृष्ण भगवान से कि तुम दूध पियोगे तभी तुम्हारे बाल बड़े होंगे, तुम जब दूध पियोगे तभी तुम्हारे बाल बड़े होंगे। तो वही बात कृष्ण भगवान अपनी माँ से कह रहे हैं, हे माता, कितनी बार मुही दूध पियत भई, कितनी दिन से मैं दूध पी रहा हूँ। कितनी मतलब कितनी, बार मतलब बार बार, मोही मुझे, दूध दूध ही होता है, पियत पीना, भई हो गई। कृष्ण भगवान कह रहे, माता कितने दिनों से मैं दूध पी रहा हूँ, यह अजहू है छोटी। हई जो है आज भी छोटी ही है, कब बढ़ेगी। तू जो कहत बल की बेनी ज्यों, तू जो कहत बल की बेनी ज्यों, हुई है लांबी मोटी। जो बलदाऊ जी थे कृष्ण भगवान के बड़े भाई, उनकी चोटी बड़ी मोटी सी थी, लंबी सी थी। तो ये तो हम लोग भी आपस में अपने भाई बहन के साथ ये कंपैरिजन करते थे कि अरे उसका तो इतना अच्छा है, मेरा नहीं है, और तुम लोग भी करते हो बच्चों। तो उसी तरह से कृष्ण भगवान कह रहे हैं अपनी अम्मा से कि तू जो कहती, तू कहती मतलब कहना, बल की बेनी, बल यहाँ पे दाऊ के लिए इस्तेमाल किया गया है, बलदाऊ जी के लिए। तू जो कहती बल की बेनी, बेनी मतलब जो चोटी बनती है उसको बेड़ी बोलते थे। हे माता, तुम तो कहती थी कि दाऊ के बालों की तरह से तुम्हारी चोटी लंबी और मोटी हो जाएगी। तू जो कहत बल्कि बेनी जो हुई है लंबी मोटी। अरे तुम तो कहती थी कि बलदाऊ के चोटी के जैसे तुम्हारी भी मोटी मोटी और लंबी लंबी चोटी हो जाएगी, लेकिन है क्या, इतनी इतनी सी अभी भी है। फिर आगे सुनिए क्या कह रहे हैं। काढ़त गुहत नहावत जई हैं,
और नागिन सी हुई लोटी। कहती थी तुम काढ़त, जो काढ़ना एक शब्द आता था, पहले लोग बोलते थे कि अरे बाल मेरा काढ़ दो। अब क्या बोलते हैं कि बाल झाड़ना है, बाल बनाना है। काढ़ना वो चोटी बनाना होता था। तो काढ़त गुहत, काढ़ो और गुहो, गुहना, चोटी गुहना, जो चोटी बनती थी। काढ़त गुहत नहवावत जई हैं, तुम बाल धोती जाती हो, उसको झाड़ती जाती हो और बाल की चोट बनाती जा रही हो, नागिन सी भुई लोटी। और कहोगी उसके बाद कि अरे ये नागिन की तरह से जमीन पर लेटेगी तुम्हारी बाल। तुम तो ऐसे बोलती थी अम्मा कि इसको जितना धुलोगे, जितनी चोटी बनाओगे, उतने लंबी ये नागिन की तरह जमीन पर पहुंच जाएगी तुम्हारी चोटी। लेकिन हुई क्या, अभी तक इतनी सी है हमारे बाल। कांचो दूध पियावत पचपच। कांचो मतलब कच्चा दूध। यशोदा जी कृष्ण भगवान को कच्चा दूध पिलाती थी कि उसी बहाने से, जैसे हम लोग भी बहाना देते हैं कि अरे ये काम कर दो तो ये ऐसा तुम्हारा हो जाएगा, तो उसी तरह से यशोदा जी कहती थी कि ये कच्चा दूध पियोगे तो तुम्हारे बाल दाऊ की तरह से लंबे लंबे मोटे मोटे हो जाएंगे। तो कृष्ण भगवान आज तो एकदम गुस्से के मूड में हैं और वो कह रहे हैं अपनी माता जी से, कांचो दूध पियावती पचपच। कांचो मतलब कच्चा दूध, दूध पियावत पीना, और पचपची बार बार, तुम बार बार मुझे कच्चा कच्चा दूध पिलाती हो। और देती न माखन रोटी। कृष्ण भगवान को मक्खन और रोटी बहुत पसंद था। कह रहे हैं काचो दूध पियावती बार बार, तुम कच्चा दूध बार बार मुझे पिला रही हो, लेकिन देती न माखन रोटी, मुझे मक्खन और रोटी खाने के लिए नहीं दे रही हो। हे माता जी, मक्खन रोटी दे दो खाने के लिए, और अब तो बता दो कि मेरे बाल कब लंबे और मोटे होंगे। सूरज चिर जीवो दो भैया, और हरि हलदर की चोटी। सूरदास जी कहते हैं कि सूरज की तरह से हमेशा जीवित रहें। जैसे सूरज अटल है, अमिट है, कोई उसको हटा नहीं सकता है। तो सूरदास जी कह रहे हैं कि ये जो चिरजीवो दो भैया, कि चिरंजीव भव जो आशीर्वाद दिया जाता है, दोनों भाई को आशीर्वाद दे रहे हैं। हरि हलधर की जोड़ी, जो ये हरि माने भगवान, भगवान नारायण, और हलधर जो उनके शेषनाग के अवतार थे, बलदाऊ जी, दोनों लोग भाई बहन थे, कृष्ण भगवान और बलदाऊ जी। हलधर उनका नाम था, जो हल को धारण करते थे, तो इसीलिए हलधर उनको कहा जाता था। सूरदास जी कह रहे हैं कि हे हरि और हलधर की जोड़ी, आप लोगों को सत सत नमन है, और जैसे सूरज अटल अमिट है, आप लोगों की जोड़ी भी उसी तरह से बनी रहे। और कितना सुंदर उन्होंने वर्णन किया है कृष्ण भगवान के बचपन का, कि अपनी माँ से वो जिद कर रहे हैं कि ये माता बताओ मेरी चोटी कब बढ़ेगी। और जो जो बात यशोदा जी कही रहती हैं, उसी बात को कृष्ण भगवान दोहराते हैं कि कितनी बार तुम मुझे दूध पिला चुकी हो, रोज़ धोती हो, रोज़ उसको झाड़ती हो, रोज़ चोटी बनाती हो, और कहती हो कि दाऊ की तरह से बड़े बड़े लंबे लंबे हो जाएंगे, लेकिन हो नहीं रहे हैं, छोटे के छोटे ही हैं। और बाल के चक्कर में तुम मुझे रोज़ कच्चा कच्चा दूध पिला देती हो, लेकिन मक्खन रोटी खाने के लिए नहीं देती हो। तो ये सारी चीज़ों को देखकर सूरदास जी बाद में बोलते हैं ये बात कि जैसे सूरज अटल अमिट है, चिरजीवो, उसी तरह से आप लोग चिरंजीव हो, दोनों भाई, जो नारायण और हलधर की जोड़ी है वो सर्वदा बनी रहे। बच्चों, मैंने प्रयास किया है कि अगर मुझे दूसरी कविता मिलेगी कृष्ण भगवान की लीलाओं का, जिनका सूरदास जी ने वर्णन किया है, तो मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। मुझे नहीं पता कि मैंने कितने अच्छे से किया हुआ है, आप लोगों के समझ में कितना आएगा, लेकिन प्रयास किया है। तब तक के लिए बच्चों, राधे राधे।